सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गणित में एक चैप्टर है या उन चैप्टर्स में ही जो हैं आपके सिलेबस में उसी का एक भाग है भिन्न। तो भिन्न किसे कहते हैं? इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो वह संख्या जो किसी पूर्ण वस्तु या वस्तुओं के समूह के एक भाग को दर्शाती है उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। भिन्न को हम कैसे लिखते हैं? इसे अंश और हर के रूप में लिखते हैं। अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं कि एक चित्र हमने बनाया, उसके आधे भाग को पहले हमने दो भागों में बांटा, उसके आधे भाग को रंग दिया। तो जिस भाग को रंग दिया या जिस पर शेड कर दिया उस भाग को भिन्न में लिखना है। तो क्या करना है कि छायांकित भाग दो भागों में कर दिया तो है कितना? एक भाग पर हमने कर दिया। हैं इसके कितने भाग? दो। तो छायांकित भाग हो गया एक और कुल भाग कितने हैं? दो। तो भिन्न में लिखने का तरीका ये हो गया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नीचे वाले में देखते हैं छायांकित में जिसमें हमने कलर करा है तो उसको हम छायांकित यहाँ पर बोल रहे हैं। कितने भाग हैं पहले गिनते हैं। एक, दो, तीन भाग। इसमें से छायांकित या रंगे हुए कितने हैं? दो भाग। कितने में से? कुल तीन भागों में से। तो इसके लिए हो गया उसको भिन्न में लिखने का तरीका ये। अछायांकित भाग कितना है? एक। कुल भाग कितने हैं? तीन। तो अछायांकित भाग को हम कैसे लिखेंगे? एक बटे तीन के रूप में। तो इस चीज को हमने क्या किया? समझ लिया कि भिन्न को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भिन्नों के कुछ प्रकार हैं कि कौन सी भिन्न है, उसे क्या नाम देंगे। जैसे एक भिन्न है, उसका नाम है उचित भिन्न। क्या है? उचित भिन्न। उचित भिन्न है, इसे हम प्रॉपर और भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है? ऐसी भिन्न जिसका अंश जो है क्या है? छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो। ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। इसका मतलब मान लीजिए 2/3। ये कैसी भिन्न हो गई? उचित भिन्न हो गई। 5/11 कैसी भिन्न हो गई? उचित भिन्न हो गई। इसका मतलब समझ गए कि ऐसी भिन्न जिनका अंश अंश भाई ऊपर वाला हो गया 2 और हर बड़ा हो। हर बड़ा हो गया तो 2 छोटा है और 3 बड़ा है। इसका मतलब जिसका अंश छोटा और हर बड़ा उसे कौन सी भिन्न देंगे? उचित या प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उचित हो गया तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनुचित। दूसरा क्या है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को हम कैसे पढ़ेंगे? इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। एक प्रॉपर थी और दूसरी है इम्प्रॉपर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अंश बड़ा हो और हर क्या हो? छोटा हो। अब इसी को चाहे उल्टा लिख दो। 3/2 क्या हो गया? अनुचित भिन्न। 11/5 क्या हो गया? अनुचित भिन्न। इसका मतलब जहां पे अंश छोटा हर बड़ा उचित भिन्न, जहां पर अंश बड़ा हर छोटा वहां पर क्या हो? क्या हो? अनुचित भिन्न होगी। तो उचित और अनुचित भिन्न आप समझ गए होंगे। इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है।
अब उचित भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई। इसके बाद में हमें पढ़ना है मिश्रित भिन्न। क्या होती है? भिन्न में एक और भिन्न है जिसे हम क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। एक उचित हो गई, एक अनुचित हो गई, अगली है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? इसमें एक पूर्णांक होगा या पूरा संख्या होगी और फिर क्या होगा? भिन्न के रूप में लिखा होगा। जैसे इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे 2 सही 1/3। इसको हम लिख कैसे सकते हैं? 2 + 1/3। तो ये कैसी भिन्न हो गई? मिश्रित भिन्न, जिसमें एक जो है पूरा अंक हो या संख्या हो और दूसरा उसमें जोड़ क्या रहे हो? भिन्न का रूप जोड़ रहे हो। जैसे 5 सही 2/9। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जब मिश्रित भिन्न लिखेंगे तो वहां पर अंश जो है वो छोटा होना चाहिए और हर क्या हो? बड़ा हो। तो इससे भी हम क्या लिख सकते हैं? 5 + 2/9। इसे उचित या अनुचित में कैसे बदलेंगे? अब क्या करेंगे? इससे गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 × 5 = 45 और इसमें 2 जोड़ देंगे 47/9। 47/9 क्या आ गया? ये उचित है कि अनुचित है? ये है अनुचित भिन्न, क्योंकि इसका जो अंश है वो बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। मिश्रित भिन्न में बदलने का तरीका ये हो गया। अब आगे चलते हैं। एक होती है समान भिन्न। समान भिन्न को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी? उसमें होता क्या है कि कुछ भिन्न जो हैं दिखने में क्या लगेंगी? दिखने में अलग हों, लेकिन होती बराबर हैं। ऐसी भिन्न जो दिखने में अलग हों लेकिन होती बराबर हैं। जैसे हम कहें क्या? 1/2 ले लें, फिर उसे हम 2/4 ले लें कोई भिन्न, या 4/8 ले लें, 8/16 ले लें। इसका मतलब क्या? दिखने में तो अलग अलग हैं, लेकिन जैसे इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 1/2 1/2, तो दिखने में तो अलग हैं लेकिन है क्या? समान है। तो ऐसी भिन्नों को क्या कहते हैं? समान भिन्न कहते हैं। तो जो दिखने में अलग हो लेकिन हो क्या? समान हो। जैसे 3/6 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? फिर आ गया और 6/12 ले लिया, 12/24 ले लिया। इसका मतलब 3 दूनी 1/2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ? दिखने में तो अलग हैं लेकिन सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है? समान ही आ रहा है, मतलब बराबर ही आ रहा है। तो ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं? समान भिन्न कहते हैं। दिखने में अलग अलग लेकिन उनका जो सॉल्यूशन आए वो क्या हो? समान हो। एक उदाहरण इससे समझ लिया, एक उदाहरण इससे समझ लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को भिन्न क्या होती है, भिन्न को कैसे बांटते हैं, अंश क्या होता है, हर क्या होता है, उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है,
मिक्स्ड भिन्न क्या होती है और समान भिन्न क्या होती है। अब एक जैसे भिन्नों का जोड़, क्या है, भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे, अगला ही है भिन्न में कि भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई भिन्न है 2/3 और इसमें आपको जोड़ना है 6/3। तो क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, यदि किसी भिन्न का हर बराबर हो, क्या, हर बराबर हो तो करेंगे क्या, बटे का निशान लगा के अपॉन का, फिर दोनों समान है तो 3 लिख लिया। अंश वाले भाग को जोड़ लेते हैं, 2 और 6, 6 2 8, 8/3। तो ये क्या हो गया, जब भिन्नों के हर बराबर हो तो अंश को जोड़ करके अपॉन में एक ही बार जो सेम आ रहा था दोनों में हर, उसको एक बार ही लिख लेते हैं। तो जोड़ इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या, अगर इसके हर जो है समान ना हो, पहला तो ये हो गया तरीका। फिर दूसरा तरीका, मान लीजिए 5/3 प्लस 7/2। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या कि यहाँ पर इसका अंश तो बराबर है, हर अंश भी समान है और हर भी समान है। तो अंश समान है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हर हमें यहाँ पे समान नहीं है। तो करेंगे क्या, इसको हम इस तरीके से क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की गुणा करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 3 की गुणा करेंगे 7 से तो हो जाएगा कितना, 7 तियां 21, और फिर नीचे भी कर देंगे तो 3 दूनी 6। इसको करेंगे 21 10 31/6। ये हो गया क्या, भिन्न का जोड़ इस तरीके से करते हैं कि संख्या अगर क्या है, हर में समान है तो कैसे जोड़ेंगे, इस तरीके से, और जब संख्या हर में असमान है तो किस तरीके से जोड़ेंगे, इस तरीके से। अब आ जाओ दूसरा लेते हैं कि भिन्न का गुणा अगर हो, क्या हो, भिन्नों का गुणा नहीं, भिन्नों का घटाना। पहले जोड़ कर लिया, अब भाई घटाना कर लेते हैं। अगर भिन्नों का घटाना करना हो, मान लीजिए 5/8 है, घटाना है उसमें से 3/8। अब यहाँ पर भी क्या है, हर समान है, हर समान है तो इसको एक ही बार लिख लो। ऊपर क्या है 5, इसका निशान है घटाने का तो घटाना लगाए और 3, तो 5 में से 3 गया 2/8। वही वाली प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे। अगर कोई संख्या है जिसका भिन्न है, संख्या यहाँ पर भिन्न के रूप में ले रहे हैं कि हर समान नहीं है, मान लीजिए 3/4 माइनस 2/11। तो पहला तो हमने ये समझ लिया घटाने में, दूसरा जब हर असमान हो तब क्या करेंगे, फिर से वही वाली प्रक्रिया, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना, जब हर समान ना हो तो क्या करेंगे, 11 तियां 33 माइनस 4 दूनी 8 बटे 11 चौक 44। 33 से 8 घटाओ तो कितना होगा, 25 और 8 33, तो 25/44 यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, भिन्न का घटाना कैसे करते हैं। अब चारों संक्रियाएं भाई देखनी है, क्योंकि हमने जोड़ देख लिया, घटाना देख लिया, देख लिया, बहुत अच्छी बात है। जोड़ देख लिया, घटाना देख लिया, तो जोड़ घटाना गुणा, अब हम देखेंगे क्या, गुणा, जिसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। जोड़ को एडिशन और घटाने को सब्ट्रैक्शन कहते हैं। भिन्नों का आदि
भिन्नों का यदि क्या करना है, गुणा करना है। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है 2/3, इसको गुणा करना है 5/7 से, तो दोनों भिन्न है, इनको गुणा करना है। तो जब गुणा में हो भिन्न तो करना क्या है, अंश का अंश से गुणा बटे हर का हर से गुणा। समझ गए? क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 7 तिया 21। बस। अब अगला चाहे और भी कॉन्सेप्ट समझो, सवालों की बौछार है, जितना चाहो उतना कर लो। जैसे 9/11 गुणे 15/10, इसको करना है, गुणा करना है। तो 15 नामा 135, 11 दहम 110। बस। अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। समझ गए? अब इसी में एक और समझ लो, जैसे मान लीजिए तो भिन्न थी, समान हो या असमान हो वहां पर गुणा करना। अगर मान लीजिए एक भिन्न हो, मिश्रित भिन्न, 2 सही 5/7 की गुणा करनी है किससे, 2 सही 8/11 से। अब क्या करोगे, करना है सबसे पहले इसे उचित या अनुचित में बना लीजिए। तो हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 और 5 19, 19/7 गुणे 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 30/11। बस, आ गया वही। अब क्या करना है, फिर से ऊपर की ऊपर मतलब अंश की अंश से गुणा करा दो और हर की हर से करा दीजिए। पहाड़ा अगर 20 तक याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, गुणा करो खटाखट। 19 तिया 57, 0, 11 सत्ते 77, ये लीजिए उत्तर। अब आ जाइए भाई, जोड़ हो गया, घटाना हो गया। जोड़ घटाना गुणा भी हमने कर लिया। अब गुणा कर लिया है तो भाई अब थोड़ा एक संक्रिया और बची है, क्या, भाग। जोड़ घटाना गुणा भागा था, भाग को क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो भिन्नों का हमें क्या करना है, भाग करना है। मान लीजिए कोई भिन्न है, अब इसे हम एक नियम से समझेंगे। जैसे एक भिन्न है a/b, इसको हमें भाग करना है c/d से। क्या करना है, c/d से। तो सबसे पहले a/b, और भाग करोगे तो भाग में नीचे ही चीजें आ जाती हैं। जैसे हम कहें कि 2/3, इसका मतलब क्या होता है, 2/3 लिखते हो। अब देखो हमने ये तो पहले से ही है, 2 को स्थान पर इसको ले लो। 3 करोगे तो 3 वाले को नीचे लाओगे ना, 3 वाले को जब नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, सी, और डी कहाँ चला जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, AD/BC, AD/BC। या ऐसी कुछ चीजें ना समझ में आए, जब दोनों A/B भाग C/D हो तो ये क्रॉस लगा लेना। क्या करना है, इसकी गुणा इससे करा देना, A गुणे D बटे B वाले तो नीचे था ही, और इसकी गुणा किससे करा दोगे, C से। बस, ये हो गया क्या, तरीका। बस करना शुरू कर दो। ये है नियम कि भिन्न लिखी हो, जैसे देखो अभी खटाखट करते हैं क्वेश्चन। 5/7 को हमें भाग करना है 8/3 से। करो खटाखट। 5/7 लिख लिया, इसको पलट दीजिए या गुणा कर देना है सीधे। कैसे, 5 की गुणा 3 से और 8 को नीचे ले आओ, 7 से गुणा कर दो। बस। अब गुणा है, अंश की अंश में हो जाए, ऊपर की ऊपर हो रही है, देख लीजिए यहाँ पर। कैसे, 5 तिया 15 और 7 अट्ठे 56। और भी आपको लगे भाई ये हमने सरल कोई क्वेश्चन करा लिया, और कोई ले लीजिए। 3/7
4 भाग 7/9। 3/4 फिक्स रखिए। क्या रखेंगे? फिक्स रखेंगे। 7 को हर में लाइए और 9 को ऊपर ले जाइए, मतलब जो भिन्न में संख्या दी है भाग में दूसरी वाली उसको पलट दीजिए। तो पलटेंगे क्या? तो 7 9 तियां 27 और 7 चौक 28। आ गया उत्तर। तो हमने देख लिया कि भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि कोई भी सवाल आपका इससे आएगा तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। अब इसी में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। भिन्न ले लिया। अब भिन्न में के बाद ही हम एक टॉपिक इसी में और ऐड कर लेते हैं। भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम। आरोही का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, या सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं। उदाहरण ले लेते हैं कि एक भिन्न है 2/7, 1/3, 5/6, 3/4। जैसे ही इस तरीके की भिन्न आपको दिखे तो सबसे पहले करना क्या है? भिन्न के अंश और हर का अंतर लिख लेना। 2 और 7 का अंतर 5, 3 और 1 का अंतर 2, 5 और 6 का अंतर 1। इसके बाद में 3 और 4 का अंतर 1। जो अंतर आया, क्या आया? अंतर। अंतर का निकाल लेना है एलसीएम। एलसीएम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ एलसीएम फर्स्ट बेस से निकालना बताएंगे, और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 5, 2, 1, 1 का एलसीएम होता है 10। अब करेंगे क्या? देखते रहना। इस 10 को 5 से भाग करा तो भागफल आया, ऐसे देख लीजिए। 10 को 5 से करेंगे भाग, 10 को 2 से करेंगे भाग, 10 को 1 से करेंगे भाग, 10 को 1 से करेंगे। जो अंतर था, जो भागफल आएगा कब? जब हम इसे भाग दे रहे होंगे। तो कितना आ रहा है? 5 को 10 से भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है। 2 की गुणा हम अंश से कर देंगे। अंश पे कितना है? अंश वाली संख्याओं से ही हम गुणा करेंगे। 10 को 5 से भाग किया तो 2 आया। 2 की गुणा हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे, कॉमा। 10 को जब 2 से भाग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5। तो 1 की गुणा किससे करेंगे? 5, कामा। फिर 10 को जब 1 से भाग कर रहे हैं तो कितना आया? 10 भागफल आया, और इसकी गुणा करेंगे 5 से, तो 5 गुणे 10। यहाँ पर भी 1 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, और 10 की गुणा करेंगे 3 से तो 3 गुणे 10। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब क्या करेंगे? अब इसको 4 आया, गुणा कर लिया तो 4 आया, कामा 5 आया, कामा 50 आया, कामा 30 आया। अब क्या करना है? इसको छोटे से बड़े के क्रम में लिख लो। छोटे सबसे बड़ा कौन है? 50। इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? इसी के ऊपर चले जाओ सीधे। तो सबसे बड़ी हो गई 5/6। सबसे बड़ी हो गई 5/, सबसे बड़ी भिन्न हो गई 5/6। इनमें से 4, 5, 50 और 30 में सबसे छोटी संख्या क्या थी? 4। 4 किसकी भिन्न थी? 2/7 की। तो सबसे 2/7 जो हो गई सबसे छोटी भिन्न हो गई। और फिर क्या करेंगे? अब इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में क्या होता था कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर क्या? 4, फिर 5, फिर 30, फिर 50। इसका मतलब सबसे पहले आएगा 2/7, फिर उससे बड़ी क्या है? उससे बड़ी है 1/3, फिर उससे बड़ी 3/4, फिर सबसे बड़ी 5/6।
इसी का उल्टा कर दीजिए तो वो होगा अवरोही क्रम, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और उसमें क्या था, सबसे बड़ी, सबसे फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसी को ऐसे लिख लीजिए, 5/6 कामा 3/4 कामा 1/3 कामा 2/7। तो किसी भिन्न को कैसे हम सबसे बड़ी उसमें से सबसे छोटी और आरोही क्रम में अवरोही क्रम में कैसे लिखते, तो एक तो तरीका हमने ये सीख लिया, किसी भिन्न को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, जब कई सारी भिन्न 3-4 दी हों उसके लिए, उसमें से सबसे छोटी भिन्न, उसमें से सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं। एक तो तरीका ये होगा। ऐसे क्वेश्चन को वहां पर हल करना सही रहता है जहां पर इन दोनों अंश और हर के बीच में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। पता चला यहाँ पे अंतर आ गया 500 और आ जाता 75, 73, इस तरीके से आता तो इसका एलसीएम बहुत भारी हो जाता है, जिसे गुणा भाग करने में बड़ी समस्या है। तो ऐसी भिन्नों का जहां पर मिले 3-4 भिन्न और उनके बीच का अंतर कम हो, जिससे लासा निकालने में भी आसानी हो और गुणा भाग करने में भी आसानी, तो उसको इस विधि से करेंगे और उत्तर झट से कर लेंगे। इसके बाद ही एक उदाहरण इसी से संबंधित ही हम और ले लेते हैं, इसको हम थोड़ा जल्दी से करेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे दूसरा है 2/3 कामा 3/5 कामा 8/11 कामा 11/6। 11/6 नहीं, 11/17। ये भिन्न है 2/3 कामा 3/5 कामा 8/11 कामा 11/17। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न आपको पूछा गया है, सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे, देखिए इसके अंतर 1, 3 और 5 का अंतर 2, 8 और 11 का अंतर 3, और 11 और 17 के बीच में अंतर आएगा, घटाने पर कितना आएगा, 6 आएगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो 6 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। तो वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। तो 6 आ गए। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उसको 1 से भाग करेंगे, तो 6 एकन 6, यहाँ पर वैसे ही फिर लिख लेते हैं। फिर 6/2, 6/3, 6/6। जो भागफल आया था उसकी हम गुणा कहाँ से कर रहे थे, अंश से कर रहे थे, अंश वाली संख्या से। तो 6 को जब 1 से भाग करोगे तो 6, और 6 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 12 कामा 6 को 2 से भाग करोगे 3, 2 से भाग करोगे आएगा 3 भागफल, तो 3 3 9 कामा 6 को जब 3 से भाग करोगे तो आएगा 2, 2 को जब 8 से करोगे तो 16, फिर 6 को जब 6 से करोगे तो 1, और 11 की गुणा जब 1 से करोगे तो 11 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही इसमें, 16। 16 का संबंध ऊपर सबसे कौन सी संख्या से है, 8/11। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी क्या हो गई, 8/11। और सबसे छोटी पूछा जाता है तो 9। तो 9 यहाँ पर किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, 3/5 का। तो ये हो गई सबसे छोटी। निकाल लिया फट से। ये समझाने के लिए है आपको कि अच्छे से समझ जाए, नहीं तो हम तो इसे चुटकियों में कर सकते थे। तो उम्मीद करते हैं इस प्रोसेस को आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कोई ज़्यादा ही गणित में कच्चा है और उसके लिए ऑप्शन आ ही जाता है, इसी को ही हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे। तरीका कई सीखो, हो सकता है किसी को कोई पसंद आ जाए, किसी को, जहाँ पर ये वाला तो तरीका सबके लिए है, कोई चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, बस भाग करना उसे आता हो। संख्या ले लेते हैं भाई, ये भिन्न है 2/3, फिर कौन सी है 3/5 कामा 8/11 कामा 11/17। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वही पूछा गया कि सबसे बड़ी कौन होगी,
करो भैया भाग। 3 लिखा, भाग किया, 2 लिखा यहाँ पर, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छक 18, घटाने पर कितना आया 2। यहाँ पर अभी इतना रखते हैं। फिर चाहो तो एक बार फिर कर लो, फिर 2 आया, फिर इस तरीके से आ जाएगा, फिर 2 आ गया। इस तरीके से प्रोसेस चलता चला जा रहा है। तो इसका कर लिया हमने। 5 को हम 3 से जब भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। तो 5 छक्का 30, पूरा पूरा चला जा रहा है। फिर आ जाओ भाई इस पे, 11 की हम 8 से भाग करेंगे तो 8 से तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे 80 हो जाएगा। 11 सते 77, 77 घटाया 3, फिर बढ़ाया 0, 11 दूनी 22, फिर कितना आ गया 8। अब देखो फिर आते हैं 17 की, हमें करना है 11 से, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, क्योंकि 17 भाई भाज्य जो होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए भाजक से, लेकिन यहाँ है नहीं तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया। अब 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 102 करा तो कितना आया 8 घटाने पर। फिर दशमलव एक भी बार लगाया, बार बार नहीं लगाया जाता भाग में, 0 कर लिया। 17 चक्कू 68, क्योंकि भाग पढ़ा जाता है कि संख्या के बराबर हो या संख्या से कम हो, संख्या से ज्यादा नहीं हो। 17 चक्कू 68, 68 घटाया इससे तो कितना आएगा 12, मतलब दशमलव के बाद 2 2 अंक निकाल लिए। और यहाँ पर है नहीं तो सीधे बढ़ा लेते हैं, 0 बढ़ाने से कोई भी अंतर उस पर नहीं पड़ेगा। अब आ जाओ ऊपर, तो एक आया 0.66 कामा, फिर दूसरा आया 0.60, इसके पहले दशमलव के पहले 0 लगा लेते हैं, फिर कॉमा आया, फिर जब तीसरे की गुणा करे थे मतलब भाग करे थे तो कितना आया था 0.72, और जब आखिरी वाले के करा तो आया 0.64। अब देख लो भैया सबसे बड़ा कौन है 0.72, 0.72 किसका आया था, आया था तुम्हारा 8/11 का। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8/11, और इसी में लिख लो भाई इसका किसका आया था 2/3 का ही आया है, और 0.60 किसका आया था 3/5 का आया था, ये तो इसका लिख ही लिया है। और 0.64 किसका आया है 11/17 का। तो सबसे बड़ा जब भाग किया तो कौन सी संख्या आई 8/11, तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई 8/11। सबसे छोटा किसका आया था 3/5 का। अब इसी में सबसे बड़ा सबसे छोटा आरोही क्रम अवरोही क्रम जितना चाहो घुमा फिरा के आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो एक तरीका हो गया था पहला कि अगर संख्याओं का अंतर कम है तो उसे हम उसका संख्याओं का अंतर लेंगे, अंतर का एलसीएम ले लेंगे, फिर जो अंतर है उसको एलसीएम से भाग देंगे, भाग करने पर जो आएगा भागफल उसकी अंश से गुणा करते चले जाएंगे सभी भिन्नों में अंश के जो हैं, और उसमें देख लेंगे जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो सबसे छोटा होगा आएगा तो सबसे छोटी होगी। उसी को चाहे फिर अवरोही क्रम में लिखना हो चाहे आरोही क्रम में लिखना हो, आप उसे अच्छे से कर लेंगे। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। एक और ही मान लीजिए इतने से आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसमें समझिएगा। जैसे उदाहरण है कि एक संख्या है 6/7, 5/6, 7/8 कामा 4/5, ये संख्या है। पहली भिन्न है 6/7 कामा 5/6 कामा 7/8 कामा 4/5। इसमें हमने देखा क्या कि सभी का अंतर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, आया। अब 1 आ रहा है इसका मतलब समान है, समान है इसका मतलब एलसीएम भी क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। अब इसको 1 से गुणा करो तो एक ही आएगा 6 5 7 4, यही आया। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है 7, 7 आई,
तो 7 किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? भिन्न 7/8 का। तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई 7/8। फिर सबसे छोटा क्या है? 4। 4 किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? कौन सी भिन्न का? 4/5 का। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से जो भी कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें भिन्न से संबंधित, उसमें आरोही क्रम, अवरोही क्रम, भिन्नों के गुणा, भिन्नों का भाग, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, आप आराम से क्वेश्चन को करते हुए चले जाएंगे। भाई इतना हम प्रयास कर रहे हैं, तो आपसे हमें बस यही उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए और जितना हो सके इन चीज़ों का जो भी पढ़ाया है उस पे अपना काम करते रहिए। अब आपकी जिम्मेदारी कि कितना आप प्रैक्टिस कर पाते हैं और अपने टॉपिक को मजबूत कर पाते हैं। धन्यवाद।